है। आप एक्नी को जितना तंग करेंगे वो आपको तंग करेगी। स्किन को हम जितना छेड़ते हैं फिर वो हमें भी छेड़ती है। ठीक है, कि आपने कभी भी तौलिए के साथ अपना मुंह नहीं साफ करना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत खुश होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज की वीडियो एक्चुअली इंटरलिंक्ड है इससे पहले वाली वीडियो के साथ जो मैंने एक्नी के ऊपर की थी। तो ये उसके साथ कुछ मिली भगत वीडियो है। और काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से बहुत टाइम ये क्वेश्चन पूछा है कि मेरी स्किन पे पिंपल एक्नी वगैरह आते हैं या नहीं आते, और अगर आते हैं तो मैंने कैसे कंट्रोल करती हूँ, या मैं उसको हेल्दी अपनी स्किन को रखने के लिए क्या करती हूँ। ये सारे आज मैं राज फाश करने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें यानी एक्नी से रिलेटेड आज मैं अपनी वीडियो में शेयर करने लगी हूँ। अगर वीडियो में इंटरेस्टेड है तो ज़रूर वीडियो पूरी देखना। और अगर आपको मेरा चैनल हो, मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया, उस पर मुझे फॉलो करें। अच्छा जी, आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से बहुत टाइम पूछा है कि मेरी स्किन क्लियर है या फिर क्या मेकअप होता है इतना ज़्यादा कि नीचे दाने ही नजर नहीं आते और निकले हुए होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, ठीक है, यानी टी जोन मेरा ऑयली है, ये जगह ऑयली है और ये पार्ट नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे साथ क्या सीन है कि मेरा जो टी जोन है वो ऑयली है, तो अगर मुझे दाने आते हैं, मुझे आते हैं दाने, सबसे पहले ये आंसर आप लोग के पास कि मुझे दाने आते हैं स्पेशली टी जोन पे। गालों पे मुझे कभी कोई दाने नहीं निकलते क्योंकि मेरे गाल पे इतना ऑयल ही नहीं आता, कॉम्बिनेशन स्किन है मेरी। तो गाल और यही जगह जो है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ड्राई नहीं, नॉर्मल कह सकते हो, नॉर्मल है। और ये पार्ट जो है ऑयली वाला, स्पेशली नाक, इधर मुझे दाने आते हैं, ठीक है। और दाने कब निकलते हैं? जब हमारी स्किन पे होगा ज्यादा ऑयल, या हमारे पोर्स ओपन होंगे, या हो जाएंगे पोर्स क्लॉग, उनमें डर्ट जमा होएगी, तो हमारी स्किन पे पिंपल्स या एक्नी बनती है। और ऑयली स्किन पे इसीलिए ज्यादा पिंपल आते हैं। तो ऑब्वियसली हमारी स्किन पे जब ज्यादा ऑयल आएगा और हम उसे अच्छे से सही से साफ नहीं करेंगे या रेगुलर साफ नहीं, जिल्द की सफाई का ज्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, तो क्या होगा कि जो हमारे पोर्स होते हैं वो हो जाएंगे क्लॉग और हमें निकल आएंगे पिंपल्स, ठीक है। अच्छा, अब एक तो ये हो गया। और दूसरा ये कि हर किसी की स्किन टाइप डिफरेंट होती है, अलग होती है। हो सकता है जो चीज़ मुझे सूट करती है वो आप लोगों में से किसी को सूट ना करे, और हो सकता है जो मुझे नहीं सूट करती या आप लोगों को सूट करती है वो मेरे ऊपर नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये हर किसी की स्किन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चीज़ वो एक्सेप्ट करती है, अच्छे तरीके से उसका वेलकम करती है, और क्या चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि मैं आपको बता दूं कि मुझे भी दाने निकलते हैं, और जो ज़्यादा मुझे दाने निकलते हैं वो निकलते हैं नाक, ठीक है। और अभी तो कम हो गए हैं, उस तरह से नहीं निकलते जैसे पहले थे, यानी माशाल्लाह अभी 5-6 महीने से शायद मुझे एक पिंपल निकला होगा कभी, वरना नहीं निकलता। अब मैं बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल करती हूँ। अब मुझे ज़्यादा चीज़ें पता चल गई हैं कि क्या चीज़ खाने से, क्या चीज़ करने से, क्या चीज़ पीने से मेरे मुँह पे, यानी मुझे अपनी स्किन का और अपने जिस्म का पता चल गया है कि क्या चीज़ मैं करूँगी तो इससे मुझे दाने निकलेंगे, और क्या चीज़ को मैं इग्नोर करूँगी या नहीं करूँगी तो मुझे दाने नहीं निकलेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि मुझे चॉकलेट खाने से दाने निकलते हैं, और जब भी मैं चॉकलेट खाती हूँ, अगर एक चॉकलेट से मैं ज़्यादा खाती हूँ, रात को मैं सोऊंगी तो सुबह 110% श्योर है कि मेरे नाक पर पिंपल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो है पिंपल ज़्यादा। और एक और ये भी कि जब मैं पानी कम पीती हूँ तब मेरे, और पराठे ज़्यादा खा लेती हूँ, ये जब मैं पराठा ज़्यादा खाऊं और यानी मक्खन शक्खन इस तरह की देसी चीज़ों पे ज़्यादा आती हूँ, और पानी कम पीती हूँ, और चॉकलेट की तरफ अगर रुक जाऊँ तो फिर मेरे नाक पे ज़्यादा पिंपल आते हैं। और यहाँ पे यानी इधर नहीं, इधर इस जगह में ना, सेंटर में, बिल्कुल पता नहीं क्या चीज़ है कि इधर सेंटर में आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी आके पता चली हैं और अभी मैं करती हूँ, लेकिन ये जो एक आदत है, मैं हमेशा से, शुरू से लेकर आखिर तक और अभी तक मैं अपना पिंपल नहीं फाड़ती। भले चाहे सब मजाक उड़ाओगे तो आप ज्यादा उसे तंग करोगे और वो पूरा निकलेगा नहीं, तो फिर वो ये ना सोचेंगे वो खलास खत्म हो गया, फिर वो कहीं और से निकलेगा, या हो सकता है उस अगर टेंडेंसी होगी तो उसी जगह पे निकलेगा, या वो कहीं और से निकलेगा, लेकिन वो निकलेगा क्योंकि स्किन के नीचे गंद जमा हो जाता है, सीबम जमा होता है, उसने बाहर निकलना ही निकलना है। तो अगर आप उसको उसी टाइम पे फाड़ दोगे पूरा, वो निकला भी नहीं होगा, तो फिर आपको कोई फायदा भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो ये कि उनको पॉप नहीं करना, फाड़ना नहीं है।
दूसरा ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली अगर आपकी ऑयली स्किन है और स्पेशली अगर आपको यहाँ पे यानी गाल में साइड पे अगर आपको दाने निकले हुए हैं तो आपने अपनी स्किन पे स्क्रब नहीं करना। स्क्रब आपने नहीं करना, और ख़ास तौर पे जो टूल्स होते हैं, स्क्रबिंग टूल्स, ब्रश और वो लूना मिनी टूल और जो फेस मसाजर्स होते हैं, वो आपने कोशिश करनी है कि आपने यूज़ नहीं करने, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप जर्म्स को और ज़्यादा पूरे अपने फेस के ऊपर स्प्रेड कर रहे हो। दूसरी बात ये थी, और अभी तीसरा पॉइंट भी ऑयली स्किन वालों के लिए कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने उससे ओवर वॉश भी नहीं करना। ये बहुत सारी गलतियां मैंने भी की हैं कि मैं अपना मुंह अगर धो रही हूँ और पूरा नहीं धो रही, तो मुझे ये पता है कि मेरे नाक पे पिंपल है और मैंने इसको ड्राई करना है क्योंकि मैंने कहीं जाना है और मुझे नहीं चाहिए कि ये है। तो मेरे जहन में एक ही चीज़ थी, हाँ इसके अंदर तेल है, ऑयल है, इसी वजह से आ रहा है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि स्किन को ड्राई रखती हूँ ताकि पिंपल ना निकले। तो उससे भी क्या होगा कि हमारी स्किन ये समझता है, यानी स्किन को ये लगता है कि ऑयल जो है वो ग्लैंड्स ऑयल कम प्रोड्यूस करे, तो वो ओवर ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। फिर अगर हम उसको धोएंगे ज़्यादा तो ऑयल भी ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा स्किन के ऊपर। ये चीज़ें जो मुझे पता है और जो मैं खुद करती हूँ, और उसके अलावा मैंने एक मास्क आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप वो ज़रूर लगाओ। ऑयली, मैंने उस वीडियो में मेंशन भी किया था कि ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, स्किन बहुत टाइट भी रहती है और जो एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह होगा वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है और उसके बाद स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हो जाती उससे। और आप उसके बाद अगर हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाओ तो बहुत अच्छा वो आपके लिए मास्क बन जाता है ऑयली स्किन वालों के लिए, ठीक है। अच्छा, मैं क्लेंजर यूज़ करती हूँ सेटाफिल का ये वाला, और इसमें सेंसिटिव भी आता है, यानी ऑयली स्किन वालों के लिए सारे स्किन टाइप्स हैं इसमें, तो आपको भी यूज़ कर लो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता। अच्छा, और उसके बाद अभी सर्दियों में मैं ये सेटाफिल की ही क्रीम यूज़ करती हूँ क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा हाइड्रेटिंग और ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। वरना अगर मैंने सुबह यानी अगर मैंने फेस वॉश नहीं यूज़ किया फिर मैं इस क्रीम को यूज़ नहीं करती। फिर मैं ये जो जॉनसन्स का ये वाला मॉइस्चराइजर आता है पिंक वाला, एक ये, और ये निविया की क्रीम जो है निविया सॉफ्ट, बहुत आम है ये दोनों, तो ये यूज़ करती हूँ। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करनी थी। उसके अलावा जो टिप्स हैं मेरी तरफ से आपके लिए एक्ने को अपनी दूर करने के लिए, आपको पता है कि आपका जो तकिया है, तकिए का कवर, हम बहुत टाइम से तकिए का कवर वही लगा के सोए रहते हैं, यानी ध्यान नहीं करते कि कपड़े धुल गए, सब कुछ धुल गया, लेकिन तकियों का कवर ज़्यादा चेंज नहीं करते और ये नहीं करते कि हफ्ते 2 हफ्ते बाद उसे कम से कम धुलवा ही लें। यानी अगर गंदा नहीं है तो हम कहते चलो बिछा रहने तो साफ है, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारा तकिया जिस पे हम सोते हैं, क्योंकि हमारे गाल पे जब दाने निकलते हैं तो वो इसलिए भी हो सकते हैं कि हमारा जो तकिए का कवर है वो साफ नहीं है। साफ है लेकिन फिर भी उसमें बैक्टीरिया है बहुत ज़्यादा, यानी पुराना हो गया, 3 हफ्ते से 2.5 हफ्ते से चढ़ा हुआ है। तो उसके ऊपर जो हमारे सर भी हम रखते हैं और वहीं पे मुंह रखते हैं, तो सर के जो तेल है अगर वो उसके अंदर एब्जॉर्ब, ये चीज़ें जो एब्जॉर्ब करती हैं और हम उसी के ऊपर अपना मुंह रख के सोते हैं, तो उससे भी पिंपल्स निकलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये कि मैं मुंह धोने के बाद अपने मुंह के ऊपर टॉवल यूज़ नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैंने बाथरूम में मैं तो बाथरूम वाला टॉवल तो मैं कभी भी यूज़ नहीं करती, और मेरा अलग से अपने मुंह के लिए कोई टॉवल नहीं है। मैंने अपने मुंह के लिए टॉवल रखा हुआ ही नहीं है, जैसे वो रखते हैं ना कि छोटे टॉवल रखे हुए मुंह के लिए, मैंने अपने मुंह के लिए कोई टॉवल नहीं रखा हुआ, क्योंकि अगर मैं रखूँगी तो मैं उसको यूज़ भी करूँगी, यानी बहाने से जल्दी में होता है ना, तो बंदा यूज़ कर लेता है कि चलो कोई नहीं अभी जल्दी जल्दी में कर लो, तो वो जल्दी जल्दी बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आपने कभी भी तौलिए के साथ अपना मुंह नहीं साफ करना, आपने हमेशा टिश्यू यूज़ करना है। जब भी मुंह धो 1-2 टिश्यू लो, एक इधर रखो ऐसे डैप 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 डैप, और आपका मुंह ड्राई हो जाएगा। फिर शायद एक तीसरा टिश्यू आपको ज़रूरत पड़ जाए, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। स्किन का आप कोशिश करती हूँ, ज़्यादा ध्यान करती हूँ, पहले की तरह नहीं रही। तो अगर अपने टीन्स में हो तो फिर अगर ध्यान करोगे अभी से तो आपके लिए आगे जाके ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो बस ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई थिंक छोटी सी बनी होगी तो